नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी में आपका एक चैप्टर दिया गया है सिलेबस में, राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायतों के निर्वाचन में भूमिका, इसका भाग 1 करेंगे, ठीक है? और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, ठीक? राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायतों के निर्वाचन में भूमिका। निर्वाचन में भूमिका, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है और इसी से संबंधित हमें बातें जाननी है कि राज्य जो निर्वाचन आयोग है, उसकी भूमिका क्या है हमारे पंचायती राज के निर्वाचन में। तो इनको जानने के लिए आपको सबसे पहले 2 शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो ये जो राज्य निर्वाचन आयोग लिखा है, इसके बारे में और पंचायतों का निर्वाचन होता कैसे है, ये राज्य निर्वाचन आयोग कैसे करवाता है। तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे, ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, ठीक है? राज्य निर्वाचन आयोग, ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग को हम लोग 2 पक्षों को देखते हुए पढ़ेंगे। कौन-कौन से 2 पक्ष? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थिति क्या है? इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है? संवैधानिक स्थिति क्या है? और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थिति क्या है हमारे अधिनियम में जो 1947 का अधिनियम है। और जब भी मैं 1947 का अधिनियम कहता हूँ, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम में, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की। अधिनियम, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, उसकी संविधान में स्थिति क्या है? और जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसकी स्थिति का जो 1947 का अधिनियम है, उसमें क्या है? तो सबसे पहले आओ उठा लेते हैं संवैधानिक स्थिति, ठीक है? संवैधानिक स्थिति, आओ ज़रा देखो। संवैधानिक स्थिति, राज्य निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो संविधान का एक आर्टिकल है 243 का के। सबको पता होगा। और इसी 243 के में 4 सब क्लॉज़ हैं। वो 4 के चारों आपको याद नहीं रखने हैं। बस मैं समझा रहा हूँ, आप उनमें जो अंतर्निहित बातें हैं, वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स घुमा सकता है, इसलिए मैं आपको समझाए दे रहा हूँ, ठीक है? तो जो 243 का के का पहला है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा ये गया है कि जो पंचायतें हैं, पंचायतों के सभी चुनावों के लिए सभी चुनावों के लिए क्या होगा? सभी चुनावों के लिए होगा ये कि मतदाता सूची बनाना। भई मतदाता सूची बनाई जाएगी, तभी लोग वोट डाल पाएँगे, है ना? मतदाता सूची बनाना, इन चुनावों का संचालन का अधीक्षण करना, ठीक? संचालन का अधीक्षण करना और साथ ही साथ ये जो पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, इनका निदेशन करना और नियंत्रण करना। नियंत्रण करना। ये जो काम दिए हैं पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाना, संचालन का अधीक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, ये काम किसके हैं? ये सारे के सारे कार्य किसके हैं? ये कार्य हैं राज्य निर्वाचन आयोग के। बात समझ पा रहे हैं? ये कार्य हैं राज्य निर्वाचन आयोग के और इसी आर्टिकल 243 के सब क्लॉज़ 1 में दिया गया है, एक बात और दी गई है, बात क्या है? बात ये है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसे उसकी जो नियुक्ति होगी, वो नियुक्ति करेगा राज्यपाल, ठीक? इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। यहाँ तक बात समझ पाए? इसका आर्टिकल 243 के का सब क्लॉज़ 1 1 में केवल इतनी बातें कही गई हैं कि पंचायतों के जो सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाना, संचालन करना, निर्देशन करना, ये सारे के सारे काम होंगे राज्य निर्वाचन आयोग के। और राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? ये करेगा राज्यपाल, है ना? अब देखो नेक्स्ट, इसका सब क्लॉज़ 2 क्या कहता है? आर्टिकल 243 का के का सब क्लॉज़ 2 243 के का सब क्लॉज़ 2 क्या कहता है? आओ ज़रा इसको समझ लेते हैं। इसका कहना ये है कि जो राज्य चुनाव आयुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त है या राज्य चुनाव आयुक्त है, उसकी सेवा शर्तें, कुछ इसकी सेवाएँ होंगी, कुछ शर्तें होंगी इस पद की। तो सेवा शर्तें और इसका कार्यकाल, ठीक? सेवा शर्तें और इसका कार्यकाल या हम कहें कार्यालय का कार्यकाल।
इसके कार्यालय का कार्यकाल, ठीक है? ये कौन निर्धारित करता है? दरअसल इसका कार्यकाल, इसकी सेवा शर्तें, ये सारा का सारा जो भी ये निर्धारक है राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल को असीमित शक्तियाँ नहीं प्राप्त हैं। इसका निर्धारक राज्यपाल ज़रूर है, लेकिन राज्यपाल वही अ, विवरण देगा या वही निर्णय लेगा जो नियम में निर्धारित हैं, नियम में उल्लिखित हैं, ठीक? नियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार ही राज्यपाल इन सेवा शर्तों को निर्धारित करेगा। अब एक क्वेश्चन ये और बनता है कि ये जो नियम हैं, ये कौन बनाता है? इन नियमों को बनाने की ज़िम्मेदारी है राज्य विधानमंडल की। इन नियमों को बनाने की ज़िम्मेदारी है राज्य विधानमंडल की। तो अब एक बड़ा शानदार क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इतनी बात समझने के बाद आप मुझे ये बताओ कि राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें, उसके कार्यालय के कार्यकाल संबंधी नियम कौन बनाता है? तो आप बताओगे राज्य विधानमंडल, ठीक? और इन नियमों का निर्धारक कौन है या इन नियमों को निर्धारित कौन करता है? जिनके अनुसार ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो राज्य का चुनाव आयुक्त है, वो कार्य करता है। तो करता है इन नियमों को निर्धारित करने का काम करता है राज्यपाल। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य चुनाव आयुक्त के लिए सेवा शर्तों के लिए नियम कौन बनाता है? तो आंसर होगा विधानमंडल, ठीक है? और इसका निर्धारक कौन होता है? वो होगा राज्यपाल। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, इसी में एक बात और की गई है। बात ये है कि अगर जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाना हो, पद से अगर हटाना हो, तो फिर कैसे होगा? तो फिर इसके लिए शर्तें क्या होंगी? दरअसल इसके लिए शर्तें वही होंगी जैसे हाई कोर्ट का जज को उसके पद से हटाया जाता है। ये ध्यान रखो। जब भी कभी राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाना होगा, तो ठीक उन्हीं शर्तों को फॉलो किया जाएगा, जैसे राज्य के हाई कोर्ट के जज को उसके पद से पदच्युत किया जाता है। तो ये बात आप याद रखो, नोट बना के लिख लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? इसमें इम्पोर्टेंट केवल इतनी बात है कि जब भी राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार हटाया जाएगा, जैसे राज्य के हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटाया जाता है, ठीक? अब देखो ज़रा आगे, आर्टिकल जो 243 है, 243 के का जो तीसरा सब क्लॉज़ है, वो क्या कहता है? आर्टिकल 243 के का जो तीसरा सब क्लॉज़ है, वो कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग यदि अनुरोध करे, क्या अनुरोध करे? अनुरोध करे कि उसे चुनाव करवाना है, ठीक है? या उसे चुनाव करवाने के लिए कर्मचारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए। सपोज़ करो किसी गाँव में चुनाव करवाना है, मान लो ये गाँव है, इस गाँव में उसे चुनाव करवाना है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा मुझे कर्मचारी दीजिए, जिनकी मैं यहाँ पर नियुक्ति कर सकूँ, किसी को मतदान अधिकारी बना सकूँ, किसी को अ, पीठासीन अधिकारी बना सकूँ। तो इन कर्मचारी के लिए वो माँग किससे करेगा या वो अनुरोध किससे करेगा? राज्यपाल से। तो राज्यपाल की ही ज़िम्मेदारी है कि वो इसे कर्मचारी उपलब्ध कराए। ध्यान रखिएगा। तो राज्यपाल उसे कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, ठीक? राज्यपाल उसे कर्मचारी उपलब्ध कराएगा और ये राज्य सरकार के योग्य यानी राज्य सरकार की ही सहमति से नाम होगा राज्यपाल का और उसे कर्मचारी उपलब्ध करा दिए जाएँगे ताकि ये किसी भी क्षेत्र में सुचारू रूप से चुनाव करवा सके। ठीक है? ये तो एक कॉमन बात हो गई जो आपको बातें पता होनी चाहिए। अब हमारे एग्ज़ाम में जो फ़ोकस्ड क्वेश्चन्स बनने हैं वो बनने हैं उत्तर प्रदेश से। तो अब ज़रा प्रवेश करो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के पता है कितने अधिनियम हैं? कितने अधिनियम काम कर रहे हैं? पंचायती राज के 2 अधिनियम हैं, 2 अधिनियम। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के 2 अधिनियम और वो किस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण स्थानीय निकाय की, ठीक है? ग्रामीण स्थानीय निकाय की मैं बात कर रहा हूँ। तो ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए उत्तर प्रदेश में 2 आपको जो मेन अधिनियम हैं, वो देखने को मिलते हैं। कौन-कौन से ये अधिनियम हैं? ये जो अधिनियम हैं 2 निर्वाचन से संबंधित, ग्राम पंचायत एक तो ग्राम पंचायत के लिए अधिनियम है, ठीक है? भाई उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जो स्थानीय निकाय है, उसके लिए 2 अधिनियम हैं उत्तर प्रदेश में। पहला कौन है? ग्राम पंचायत के लिए एक अधिनियम है और इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम।
ये कहा जाता है। कब बना था? 1947। और एक अधिनियम आपको और देखने को मिलेगा, जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर है। यानी कि हम कह सकते हैं इसको, जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, जिला पंचायत के लिए है, ठीक? ये 2 अधिनियम हैं। तो जो गाँव पंचायत के लिए है, उसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947, और जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए अधिनियम है, उसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961। ठीक? अब हमें इन्हीं दोनों अधिनियमों को देखना है कि जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका। इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? और इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? तो हम इन दोनों जब अधिनियमों को पढ़ लेंगे, तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कि ग्रामीण स्थानीय निकाय में राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? बात समझ पाए आप? हाँ, अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश पंचायत राज, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की, यानी कि 1947 की मैं बात कर रहा हूँ। 1947 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में एक धारा है, इस धारा को आप याद रखोगे, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। धारा है 12 का बी का बी। क्या है ये धारा? किस विषय में ये धारा बात करती है? तो आओ उसको भी समझ लेते हैं। ये जो धारा है, ये कहती है कि मान लो कोई प्रधान है किसी गाँव में, सपोज़ करो ये गाँव है, ठीक? ये एक गाँव है। इस गाँव में एक है प्रधान और एक है सदस्य। एक नहीं, मतलब प्रधान तो एक ही होता है और सदस्य कई सारे होते हैं, आबादी के आधार पर। अब हुआ क्या कि धारा 12 बी का भी कहती है कि प्रधान और सदस्य, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों के सभी चुनावों के संचालन और निगरानी, यानी कि इनका अगर चुनाव करवाना है, तो चुनाव का संचालन और इनकी निगरानी, ये कौन करता है? इनकी चुनाव की संचालन और निगरानी करता है, ये एक शख्स है या ये एक पद है जिसे कहा जाता है अ, जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, ठीक? जिला मजिस्ट्रेट इनकी करता है संचालन और निगरानी। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन ये जिला मजिस्ट्रेट भी किसके अंडर में काम करेगा? जिला मजिस्ट्रेट भी अंडर में काम करेगा, ये होगा एक, ये किसके अंडर में काम करेगा? ये बंदा काम करेगा चुनाव आयोग के, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक? राज्य निर्वाचन आयोग, हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग की देख-रेख में। बात समझ पाए? अब यहाँ से आप एक बात समझो, बात ये समझनी है आपको कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 के बी के अनुसार जब भी गाँव में प्रधान या फिर सदस्यों का निर्वाचन होगा, उनके संचालन होगा, उनकी निगरानी की ज़िम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में जिला मजिस्ट्रेट सँभालेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि गाँव में जो चुनाव होते हैं, उनकी संचालन और निगरानी की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? आंसर होगा जिला मजिस्ट्रेट की। ठीक है? तो आप यहाँ पर एक बात लिख लो, नोट बना के। ये आपसे धारा पूछी जा सकती है, इसलिए धारा को भी याद रखो। मैं धारा को भी बार-बार मेंशन कर रहा हूँ। इसमें वाक्य ये बन सकता है कि राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में, राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में और नियंत्रण के अधीन, और नियंत्रण के अधीन ये कौन है? जिला मजिस्ट्रेट, हाँ। जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट कहाँ पर ये निर्वाचन कराएगा? या संचालन और निगरानी करेगा? जिला मजिस्ट्रेट जिले में, अपने जिले में प्रधानों और सदस्यों, ठीक है? प्रधानों और सदस्यों के सभी चुनावों का, सभी चुनावों का संचालन कराएगा, संचालन कराएगा। यहाँ तक बात समझ पाए आप? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप सतर्क रहिएगा, सचेत रहिए। ठीक है? धारा 12 के बी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की ही देखरेख में सब काम होगा, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अपना एक नुमाइंदा सेट कर देगा, जिला मजिस्ट्रेट को, और उससे कहेगा कि भाई आपकी ही निगरानी में गाँव में प्रधान और सदस्यों का निर्वाचन होगा। क्लियर है बात? अब इसी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में एक धारा और है, वो धारा आप याद रखोगे। उत्तर प्रदेश प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, कौन-सा है? 1947। इसमें एक धारा है, इसका नाम है अ
ये धारा है 9। ठीक है। इस धारा में क्या दिया गया है? इस धारा में दिया ये गया है कि जो निर्वाचक नामावली है, निर्वाचक नामावली, या इसी को बोलते हैं मतदाता सूची, मतदाता सूची तैयार की जाती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किसी भी क्षेत्र के लिए मतदाता सूची या निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है, ये निर्वाचक नामावली किस धारा के तहत तैयार की जाती है, या इसका वर्णन किस धारा में दिया गया है, तो आप बोलोगे धारा नंबर 9। किस अधिनियम की धारा है ये? 1947 की धारा नंबर 9 है। ठीक। अब जरा एक बात समझो, ये निर्वाचक नामावली तैयार हो रही है, लेकिन ये निर्वाचक नामावली किसके अधीक्षण में तैयार होती है, किसके निर्देशन में तैयार होती है, किसके नियंत्रण से तैयार होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन में देगा जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन में देगा राज्य सरकार, या ऑप्शन में कुछ और दे देगा, है ना? तो ये जो निर्वाचक नामावली तैयार होती है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण में तैयार होती है। ठीक। राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन में तैयार होती है, और राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में तैयार होती है। याद रखिएगा, ये जो भी निर्वाचन नामावली है धारा 9 के अनुसार तैयार की जाती है, उसे राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है अपने अधीक्षण में, अपने निर्देशन में और अपने नियंत्रण में लेकर इसको तैयार करता है। तो ये 2 धाराएँ हैं जो आपको याद रखनी है। कौन-कौन सी धाराएँ? धारा 12 बी का बी, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा यह गया है कि गाँव पंचायतों का जो भी चुनाव होगा, उसकी निगरानी मजिस्ट्रेट करेगा। किसके सानिध्य में रह के करेगा? निर्वाचन आयोग के इशारों पर रह के करेगा। और दूसरा मैंने आपको बताया एक धारा 9, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची तैयार की जाएगी। और ये सब कहाँ पर लिखा है? 1947। ठीक है? 1947। आप कहोगे उस समय तो राज्य निर्वाचन आयोग था ही नहीं। तो इसमें समय-समय पे संशोधन किए गए। उन संशोधनों में राज्य निर्वाचन आयोग टर्म को ऐड कर दिया गया है। है ना? तो आप ये मत समझिए ये बना था 1947 में, और उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग बनेगा 1994 में। ठीक है? तो ऐसा कैसे है कि इसमें राज्य निर्वाचन आयोग आ गया? तो भाई अधिनियम बना है तो अधिनियम में समय-समय पे संशोधन भी तो होंगे, और जब संशोधन होंगे तो जो एक्स्ट्रा टर्म होंगे या एक्स्ट्रा पद होंगे, कोई आयोग बना है, तो वो आयोग उन संशोधनों के माध्यम से उस अधिनियम में घुसा दिया जाएगा। ठीक है? हाँ, जैसे आपने संविधान पढ़ा होगा। संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। लेकिन एक 42वां संविधान संशोधन होता है मैडम के समय में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और इन शब्दों को इसमें डाल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि संविधान में ये शब्द नहीं थे तो फिर इन शब्दों को इसमें प्रवेश नहीं कराया जाएगा। समय-समय पे संविधान संशोधन होते हैं और उसमें चेंजमेंट भी लाया जाता है। ठीक वैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग का भी इसमें अस्तित्व है। ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया? क्या पढ़ना था? एक तो हमें पढ़ना था ग्राम पंचायत अधिनियम में पंचायती राज की भूमिका क्या होती है, और अब हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम है 1961 में, इसके तहत पंचायती राज की भूमिका का वर्णन कैसे-कैसे किया गया है, और इसके तहत पंचायती राज कैसे-कैसे कामों को देखता है। आओ ज़रा समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश, 1 मिनट। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक? ये अधिनियम आया कब? 1961, 1961। अब इसमें आपको 2 धाराएँ याद रखनी हैं। कौन-कौन सी 2 धाराएँ हैं ये? आओ ज़रा समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 में सबसे पहले तो आपको एक धारा याद रखनी है, धारा 264 का बी। ये क्या कह रहा है? धारा 264 का बी। दरअसल ये जो अधिनियम है इसमें क्षेत्र पंचायत की भी बात की गई है और जिला पंचायत की भी बात की गई है। तो ये जो धारा 264 का बी है, ये जिला पंचायत, तो जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत का एक अध्यक्ष होता है और इसके होते हैं सदस्य। ठीक? अच्छा, ये जो 1961 का अधिनियम इसमें जिला पंचायत की भी बात की गई है और क्षेत्र पंचायत की भी बात की गई है, तो क्षेत्र पंचायत को भी उठा लो। क्षेत्र पंचायत में क्या होता है? क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख होता है या एक अध्यक्ष होता है। क्षेत्र पंचायत में भी एक प्रमुख होता है और होते हैं सदस्य। बात समझ पाए? अब देखो, धारा 264 का बी क्या कहता है? ये कहता है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और सदस्य, इनका अगर चुनाव करवाना है, तो इनके चुनाव के लिए, इनके चुनाव के अधीक्षण के लिए, या चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण और अधीक्षण कौन करेगा? ये सारे के सारे काम होंगे राज्य निर्वाचन आयोग के।
बात समझ पाए आप? यहाँ तक बात क्लियर हुआ? ये धारा आपको एज़ इट इज़ याद रखनी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव करवाए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ये किस धारा में वर्णित है? तो ये धारा है 264 का बी, ठीक है? ये धाराएँ आपको याद रखनी है। ऐसे ही मैंने पहले बताया था, ये 2 धाराएँ, धारा 12 बी का बी, अगर आपसे पूछा जाए कि गाँव में जो चुनाव करवाया जाता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, किस धारा में वर्णित है? 12 बी का बी, ठीक है? वहीं अगर हम बात करें जो चुनाव करवाए जाते हैं गाँव में, उनमें निर्वाचक नामावली कहाँ पर वर्णित है? धारा 9 में। अगर आपसे पूछा जाए जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में जो चुनाव करवाए जाते हैं, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका होती है। ये कहाँ पर वर्णित है? ये वर्णित है 264 के बी में। अब आगे बढ़ो, 1-2 धाराएँ आपको और याद रखनी है, इसी 1961 अधिनियम से, यानी कि जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम है, अधिनियम 1961, ठीक? इसकी एक धारा और याद रखनी है। मैंने अभी पीछे आपको बताया था जो ग्राम पंचायत अधिनियम में उसमें नियमावली बताई थी, निर्वाचक नामावली सॉरी, निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। तो क्या क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव करवाने के लिए भी निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है? हाँ, बिल्कुल की जाती है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करना, ये जो निर्वाचक नामावली तैयार होगी, इस अधिनियम के तहत अलग-अलग निर्वाचक नामावली तैयार होगी। कैसे? आओ ज़रा समझते हैं। इसी अधिनियम की एक धारा है, धारा 6 का बी और इसी अधिनियम की एक धारा है, धारा 18 का बी, ठीक? ये दोनों धाराएँ याद रखनी है। 6 का बी क्या कहती है? इस अधिनियम की धारा 6 का बी कहती है कि क्षेत्र पंचायत के लिए मतदाता सूची तैयार की जाती है, ठीक? और ये तैयार करना किसका काम है? राज्य निर्वाचन आयोग का। क्लियर बात? अगर आपसे पूछे कि क्षेत्र पंचायत के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए किस धारा में वर्णन है इसका? धारा है 6 का बी। अब ज़रा इसमें आओ, धारा 18 के बी में। इसमें क्या होगा? देखो क्षेत्र पंचायत तो निपट गया मतदाता सूची के लिहाज से। अब बचा कौन? जिला पंचायत। तो धारा 18 के बी में है, जिला पंचायत के लिए जिला पंचायत के लिए मतदाता सूची तैयार की जाती है, ठीक है? मतदाता सूची तैयार करना किसका काम है? राज्य निर्वाचन आयोग का। अगर जिला पंचायत की धारा पूछे कि किस धारा के तहत जिला पंचायत में मतदाता सूची तैयार की जाती है? 18 बी। अगर क्षेत्र पंचायत के लिए पूछे कि किस धारा के तहत मतदाता सूची तैयार की जाती है क्षेत्र पंचायत में? धारा है 6 का बी। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये देखो मैंने दोनों ही अधिनियम आपको बता दिए 1947 और 19 एक मिनट 1961 है ना? इन इन अधिनियमों को जब मैंने बताया तो इन अधिनियमों से मेरा क्या आशय है? मैंने बात करी है अभी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन की, यानी कि गाँव में जो स्वशासन है, चाहे वो ग्राम पंचायत में हो, क्षेत्र पंचायत में हो या जिला पंचायत में हो, हमने तीनों की चर्चा कर ली यहाँ पे। अब ज़रा प्रवेश करो चूँकि उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाएँ भी हैं, उत्तर प्रदेश में नगर परिषद भी हैं, उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत भी हैं, तो अब इनकी तरफ प्रवेश करो। यहाँ से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी हमने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन देखा था, अब मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय स्वशासन की, ठीक है? वहाँ पर निर्वाचन आयोग कैसे-कैसे निर्वाचक नियमावली तैयार करता है, किन-किन धाराओं के तहत तैयार करता है और किन-किन धाराओं के तहत चुनाव करवाता है, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय की अब बात करते हैं। शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 2 नियम हैं यहाँ पर भी। 2 नियम ना कहो, आप अधिनियम कहो तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2 अधिनियम हैं, ठीक है? तो ये जो 2 अधिनियम हैं, आपकी परीक्षा के लिहाज से इनको देख लेते हैं। कौन-कौन से अधिनियम हैं, आओ ज़रा चर्चा करो। सबसे पहले नगर पालिका नगर पालिका परिषद के लिए है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत को ये अधिनियम नियंत्रित करता है। यानी कौन-सा अधिनियम है जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत को नियंत्रित करता है? तो ये अधिनियम है, आप इसको याद रखोगे, इस अधिनियम का नाम है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916, ठीक? अब ज़रा इसमें आओ।
ये तो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत हो गई। अब आपने एक शब्द और सुना होगा शहरी शासन में नगर निगम, जैसे कानपुर नगर निगम, है ना? शाहजहांपुर नगर निगम। तो नगर निगम को कौन-सा अधिनियम कंट्रोल करता है? नगर निगम को नगर निगम को कौन-सा अधिनियम नियंत्रित करता है? ये जो नगर निगम को नियंत्रित करने वाला अधिनियम है, इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश नगर निगम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम। कब आया था? ये सन आपको याद रखना है 1959। ठीक। इन अधिनियमों में आपको ध्यान ये रखना है कि ये आए कब और नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत परिषद के चुनावों को किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, तो ये अधिनियम है। ठीक है? इसी अधिनियम के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग इनका चुनाव करवाता है और नगर निगम को इसके प्रशासन को किस अधिनियम के तहत हैंडल किया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम कब आया था? 1959। अब आओ जरा इनके निर्वाचन की बात करते हैं। ये जो अधिनियम है, अधिनियम 1916। मैं केवल और केवल अधिनियम 1916 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? तो आप समझ जाना कि मैं नगरपालिका अधिनियम की बात कर रहा हूँ। और जब मैं लिखूँ केवल एक्ट 1959 तो आप समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूँ नगर निगम अधिनियम की। ठीक? हाँ। तो जो अधिनियम 1916 है, 1916 में एक धारा है। धारा कौन-सी है? धारा है 13 का पी। ये धाराएँ याद रखनी है आपको। मैं बहुत ज़्यादा धाराएँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ जो बता रहा हूँ, उन धाराओं को गहनता से देखना है। धारा 13 का पी। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा ये गया है कि निर्वाचन चुनाव करवाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक? यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्य का। लेकिन एक मैंने अधिनियम और आपको बताया है, कौन-सा है? अधिनियम 1959 जो कि नगर पालिका का है। इसकी भी एक धारा याद रखो, धारा कौन-सी है? धारा है 45। बात समझ पा रहे हो? तो धारा 13 का बी और धारा 45 में कहा ये गया है कि अध्यक्ष और सदस्य, वहीं हम नगर निगम की बात करें तो महापौर और पार्षद, ठीक? इन सब के चुनाव ध्यान दो और धारा 45 का संबंध यहाँ पे है। इन सब के चुनाव करवाने का अधिकार किसके पास है? इन सब के पद के चुनाव यानी अध्यक्ष के पद के चुनाव, सदस्य के पद के चुनाव, महापौर और पार्षद के पद के चुनाव करने का जो चुनाव करवाने का जो अधीक्षण करने की ज़िम्मेदारी होती है, करने का अधीक्षण, अधीक्षण, कॉमा, निदेशन और नियंत्रण करने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? ये होती है एसईसी बोले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग की। ठीक? यहाँ तक बात समझ गए? क्लियर है बात? नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में चुनाव अगर करवाने हैं अध्यक्ष पद और सदस्य पद के लिए, तो फिर उन चुनावों को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। लेकिन ये सब वर्णित किस धारा में है? तो आप बताओगे धारा 13 का भी। किस अधिनियम में इसका वर्णन है? धारा 13 के भी जो कि अधिनियम 1916 के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए नगर पालिका या सॉरी नगर निगम में महापौर और पार्षद के अगर चुनाव करवाने हैं तो कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। किस धारा के तहत करवाएगा? धारा 45 के तहत। ये कहाँ वर्णित है? किस अधिनियम में इसका उल्लेख है? अधिनियम है 1959। ठीक है यहाँ तक। अब इन्हीं अधिनियमों में एक-एक धाराएँ और देखो जो कि राज्य अ, निर्वाचक नामावली से संबंधित है। ठीक है? आओ ज़रा समझ लेते हैं। अधिनियम 1916 और अधिनियम 1959 ये नगर पालिका का है और ये कौन-सा अधिनियम है? नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत से और ये वाला है नगर निगम से। ठीक है? इसमें एक-एक धारा और याद रखो। कौन-सी? धारा 12 ए से लेकर 12 जी तक। धारा 12 ए से लेकर 12 जी, ये धारा और यहाँ पर एक धारा आपको याद रखनी है। ये धारा है धारा ये 12 ए से लेकर 12 जी तक है और ये है धारा 35 से लेकर 40 तक। ठीक? क्लियर है बात? अब इनमें है क्या-क्या? 12 ए से जब 12 जी तक आप पढ़ोगे, तो उसमें दिया है नगर पालिका, परिषद और नगर पंचायत। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है। तैयार करने से
संबंधित धाराएं कौन सी हैं? तो आप बताओगे धारा 1 है धारा 6 तक। ठीक। अगर आपसे यही पूछे कि मुझे ये बता दो कि नगर निगम की नगर निगम की मतदाता सूची मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित धाराएं कौन सी हैं? से संबंधित धाराएं। तो आप बताओगे धारा 35 की धारा 40 तक। ठीक है। नगर निगम की बात करेगा तो अधिनियम 1959 की धारा 35-40 आएगा। और वहीं अगर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की बात करेगा कि इनकी मतदाता सूची कहाँ तैयार होती है, किस धारा के तहत तैयार होती है, तो धारा 12 ए से जी तक आएगा और अधिनियम होगा 1916। यहाँ तक बात समझ पाए? तो हमने इसमें क्या-क्या देखा? उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों में इसमें भी हमने 2 अधिनियमों की चर्चा की है। एक तो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत जिससे हैंडल होती हैं, वो अधिनियम कहलाता है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916। और जिससे नगर निगम हैंडल होता है, वो अधिनियम कहलाता है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959। ठीक। और यहाँ पर हमने 1916 के अधिनियम की भी एक धारा देखी, 13 का भी, 1959 की एक धारा देखी, 45। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें होती हैं, उनके सदस्यों, अध्यक्षों का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है, लेकिन किस धारा में वर्णित है? 13 का भी। वहीं अगर आपसे पूछे कि नगर निगम में पार्षद, महापौर का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है, लेकिन किस धारा में वर्णित है? 45। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया इन्हीं अधिनियमों की कुछ धाराएं और जिनका वर्णन मतदाता सूची तैयार करने से है, और ये मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग की। राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की मतदाता सूची किस धारा के तहत तैयार करता है? 12 जी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग नगर निगम की मतदाता सूची तैयार करने के लिए किस धारा में वर्णित है? इसका उल्लेख 35 से 40 तक। ठीक है। हाँ, अधिनियम भी याद रखो इनके। यहाँ तक क्लियर हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अभी हमने उन पहलुओं को टच किया है जिन पहलुओं में धाराओं का वर्णन है और जिन धाराओं की मदद से राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव और निर्वाचक नामावली संपन्न करवाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कैसे करता है। राज्य निर्वाचन आयोग अन्य अधिकारियों की या फिर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कैसे करवाता है। सपोज करो किसी गांव पंचायत में राज्य निर्वाचन आयोग को अ, निर्वाचन करवाना है, तो उसमें एक पीठासीन अधिकारी होता है, ये कौन होता है? कैसे नियुक्ति होती है इसकी? कौन नियुक्ति करता है ना? रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है निर्वाचन के संबंध में? तो अब इन पहलुओं पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है? देखो, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग लगभग 23 अप्रैल 1994 के आसपास बना था। और जो उत्तर प्रदेश में अभी तक राज्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, वो कौन-कौन से हुए हैं? इनको या इन पर आपकी एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये करंट का मुद्दा है। मार्च में निर्वाचन आयुक्त बदल चुके हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है? तो अब सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, ये उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त बनना चाहता है, तो क्या होगा? इसे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हो, ये सेवानिवृत्त आईएएस अगर ये अधिकारी है, तो इसे ये योग्यता रखता है कि इसे उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त का अधिकारी या उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाए। ठीक। और दूसरी सबसे खास बात जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अगर एक बार कोई व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गया, तो वो 6 साल तक अपने पद पर बना रहेगा या फिर 70 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। इस ये जो डेटा लिखा है 70 साल, यहाँ पर मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था और हो सकता है आपको भी हो, आप भी हमारी बात से सहमत ना हो। क्यों? क्योंकि जो मार्केट में किताबें हैं, उनमें 68 वर्ष लिखा है, ठीक है? और जब आप जाओगे उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन की साइट पे, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की आप साइट में जाइए, तो वहाँ ये डाटा दिया गया है, 6 वर्ष और 70 साल, ठीक है? तो अगर इस तरह के क्वेश्चन्स आपके डाउट वाले एग्ज़ाम में पूछता भी है, तो आप उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन जब भी लगाएँगे, तो आपको उद्धरण देना होगा किसी ऑथेंटिक जानकारी का। तो इन किताबों ये जब किताबें आप इनको उद्धरण दोगे आयोग को कि आप देखिए इसमें 68 वर्ष लिखा है, आपने 70 माना है या इसमें 70 लिखा है, आपने 68 माना है, तो वो फिर नकार दी जाएँगी। तो हमें ऑफ़िशियल जानकारी को ही लेकर चलना है आगे, ठीक है? तो आप भी चेक कर सकते हो, उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन की साइट में 6 वर्ष और 70 वर्ष दिया गया है। तो आप फिलहाल इसी को मानिए, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त बनना चाहता है, तो सबसे पहली शर्त
उसे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होना चाहिए और फिर वो अपने इस पद को धारण कर सकता है, ठीक है? और दूसरा 6 वर्ष कम से कम ये रहेगा अपने पद पर और मैक्सिमम 70 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकता है। जो भी कार्यकाल उसका पूरा हो जाएगा, वैसे ही वो पद त्याग देगा, ठीक? अब उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से राज्य निर्वाचन आयुक्त हो चुके हैं? इनको एक नज़र से देख लो, ताकि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँ तो आप कर सको। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। कौन-कौन हुए हैं? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे 1994 में जब बना था ये आयोग उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, उस समय ये बने थे। इनका नाम है श्री रामदास सोनकर, ठीक? फिर दूसरे बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर यशपाल सिंह और इसके बाद जो अपने राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, उनका नाम था श्री अपरमिता प्रसाद सिंह, ठीक? श्री अपरमिता प्रसाद सिंह और जो चौथे राज्य निर्वाचन आयोग बने हैं, उनका नाम है श्री राजेंद्र भौनवाल। 5वें जो राज्य निर्वाचन आयोग बने हैं अपने, इनका नाम है श्री सतीश अ, कुमार अग्रवाल अग्रवाल और अभी 2024 फरवरी तक अपने राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, श्री मनोज कुमार, ठीक? मनोज कुमार। लेकिन अब बदल चुके हैं, आप जब ऑफ़िशियल साइट पे जाओगे, तो अब आपको इनकी फ़ोटो मिलेगी। ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ, श्री राज प्रताप सिंह की, इनकी आपको फ़ोटो मिलेगी और ये 7 मार्च 2024 से अपने पद गद्दी पर बैठ चुके हैं। तो ये हैं वर्तमान, ठीक है? और ये हैं पहले। तो आप इन दोनों को याद रखो या फिर अगर और भी जानकारी आपको लगता हो कि सीक्वेंस में सजाने के लिए दे सकता है, कि निम्न में से कौन से पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, उस क्रम में सजाइए तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है? ये वर्तमान में श्री राज प्रताप सिंह और इनकी आप जानकारी भी ले सकते हो आप उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके, ठीक है? अब ये तो हो गया उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, जिसमें निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसे 6 साल और 70 साल मैक्सिमम अपने पद को ये धारण कर सकता है और साथ ही साथ ये इसके अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन ये आयुक्त रहे हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक बचता है, वो बचता है राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों में कैसे काम करता है? कैसे रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति होती है? कैसे पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होती है? कैसे अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है? इससे संबंधित एक दूसरा वीडियो भी बनेगा और वो दूसरा लेक्चर हम आपके सामने लाएँगे हाँ, आने वाले दिनों में, ठीक है? तो ये इसका भाग 1 है। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका और इसका एक दूसरा पार्ट भी अभी आएगा, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।